हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर में। और हम बात करेंगे आज डीआई की। डीआई से रिलेटेड मेन पॉइंट आपका क्या है? मेन पॉइंट आपका ये है, देखिए डीआई में दो टाइप के क्वेश्चन आपके। पहला तो ये, जैसे सर्किल आता है आपका, कोई भी सर्किल इस टाइप का जब होता है, इस टाइप का सर्किल होता है तो आपने देखा होगा क्या। देखिए दो टाइप्स, या तो इसे परसेंटेज में बांटा जाता है, प्रतिशत में, या ये डिग्री में बटा होता है ना। आगे बात समझ, यह किस में होगा? डिग्री में, एंगल में, कोण में। देखिए प्रतिशत की बात करेंगे, मैं 100% होता है, और डिग्री की बात करेंगे, एक वन सर्किल का जो सम होता है वो कितना होता है? 360 होता है आपका। कितना होता है? 360 होता है। तो यहां से अगर स्टार्ट करें, जहां से स्टार्ट करें वहीं से आ जाए, तो हमारा जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो हमें जो वैल्यू दे रखी होंगी, उनसे हम कहीं ना कहीं 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। परसेंटेज में अगर दे रखा है तो हम 1% की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इस तरह से अगर हम यहाँ से निकाल लेते हैं तो हमारे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। यही दो पॉइंट ऐसे हैं जिन पर हम यही पॉइंट ऐसे हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, और हम उन्हें कितने खूबसूरती के साथ सॉल्व करेंगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चंस के। आज का जो क्वेश्चंस का सिलसिला है उस पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है। यहाँ पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ए बी सी डी ई, हमें एक सर्किल दे रखा है जिसमें हमें 5 ग्राफ के हैं, जो भी 5 इंप्लाइज दे रखे हैं। कौन कौन से? ए बी सी डी ई, ये 5 लोग दे रखे हैं। इसमें क्या है, पूछा यह गया है विभाग ए और सी में कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या विभाग बी और डी में कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या से एक्स अधिक है। तो हमें एक्स का मान किसके बीच होगा ये फाइंड करना, मतलब द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिपार्टमेंट्स ए एंड सी एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिपार्टमेंट वी एंड डी वाई एक्स द वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन, इनके बीच में फाइंड करना। तो देखिए हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है, कर्मचारियों की कुल संख्या दे रखी है। दे रखी है यहाँ पे, बताइए दे रखी। तो इसका मतलब ये डिग्री की बात करेंगे, टोटल डिग्री जो होगा आपका, डिग्री की बात करेंगे, टोटल डिग्री जो आपका होगा कितना हो जाएगा? 360 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ 360 इक्वल कितना हो गया आपका? ये हो जाएगा 3000। 360 अंश बराबर कितना हो जाएगा? 3000। तो यहां से एक का निकालने मान, एक अंश का या 1 डिग्री का मान निकालने यहाँ से, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और अगर काटना चाहें, देखिए 6 पंजे 30 और 6 छंग 36, और काटना चाहे तो 2 तियां 6 और 2 दूनी और 2 पंजे 10, मतलब कितना आ जाएगा? 25/3 आ जाएगा आपका। आगे बात ये आ गया एक का मान। अब ए और सी में कार्य करने वाली कुल संख्या, तो देखो ए प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? ए का मान कितना आपका? 64.2 डिग्री, और सी में कार्य करने 72, यही तो हो गया फिर। अब ये दोनों ए और सी की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ये 4 और 2 6 हो जाएगा आपका, और 7 6 13 हो जाएगा। 136 × 2 डिग्री आ गया, 136.2 डिग्री आ गया आपका। यहाँ तक की बात 136.2 अंश आ गया आपका। इसका मान आ गया ए और सी के कर्मचारियों की संख्या डिग्री में आ गई है। आगे देखते हैं हम। अब बी और डी में कार्य करने वाली कुल संख्या से एक्स अधिक है। अब बी और डी में निकाल लो, डी प्लस डी। बी और डी में कितना है? 73.8 बी में है, और डी में 57। दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा? 8। 7 3 10, और 7 3 आपका 10 हो जाएगा, एक हासिल का हो जाएगा। 7 1 8 8 5 13, 130 हो जाएगा। तो 36.2
इसका 130.8 डिग्री आएगा और ए प्लस सी का कितना 136। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन में ये कहा है आपका, कह रहा है कि बी और डी कुल संख्या से एक्स अधिक है, ए सी का जो मान है इससे एक्स अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस सी बराबर बी प्लस डी प्लस एक्स, यही तो हुआ। जब ये हुआ तो ए प्लस सी का मान यहां से रख देंगे कितना 136, बी प्लस डी का मान रखेंगे तो इधर माइनस कर देंगे 130 बराबर एक्स बचेगा। तो एक्स का मान जो बचेगा उसे यहाँ लिख लेंगे। एक्स बराबर आपका कितना बचा, देखिए यहाँ से घटाएंगे, ये जाएगा 12, 12 में से 8 चला जाएगा, आपका 4 बचेगा, ये दशमलव आ जाएगा आपका, यहाँ से कितना रहेगा 5, ये 5 बचेगा, तो 5.4 बचा आपका, कितना बचेगा 5.4 डिग्री। आगे बात सब, तो एक्स का मान हमें किस में निकालना, ये तो डिग्री में आया, अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ से, तो 5.4, 1 डिग्री का मान कितना रख देंगे यहाँ से 25/3, दशमलव हटाएंगे 0 आ जाएगा, 25, 5 छक्का 30, 6 ने 54 और 5 ने 45, एक्स का मान कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। एक्स का मान कितना आ जाएगा, तो ये पूछा गया किसके बीच आएगा, एक्स का मान किसके बीच आएगा, तो एक्स का मान जो है किसके बीच आएगा 44 और 52 के बीच आएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुई बात। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें यहाँ से एक, जब डिग्री में मान देगा दे रखा हो तो हम सबसे पहले 1 डिग्री का मान निकालें। 1 डिग्री का मान हमारा कितना आया 25/3 आया। सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए। इसके बाद जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा करेंगे तो हमारा कहना चाहिए जो आंसर वो आसानी से आ जाएगा। ठीक है। एक चीज और, डीआई के क्वेश्चन है, आपको लगेगा बड़े क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं उसमें, आपको लगेगा ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन आसान होते हैं हमारे, लेकिन इतना जरूर है कि अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, बी में कर्मचारियों की संख्या डी और ई में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या कुल की कितने प्रतिशत है। अब देखो बी, अब बी में कितना है भाई, बी में कितना 73.8 और डी प्लस ई दोनों में जोड़ लो, डी प्लस ई, तो डी में कितना 57 और ई में 93, 57 प्लस 93, इन दोनों का टोटल कर देंगे, 7 3 10 हो जाएगा, 9 1 10 5 15, कितना हो जाएगा आपका 150। आगे बात समझ। अब कह रहा है बी में कर्मचारियों की संख्या जो है विभाग डी और ई में कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या की कितने प्रतिशत है, ये पूछा गया कि कुल कितने प्रतिशत है, ये पूछा गया है। तो देखो यहां से क्या आ जाएगा आपका, तो प्रतिशत अगर पूछा जाएगा तो आपका आ जाएगा 73.8 अपॉन 150 गुणा 100 गुणा 100, ये आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए यहां से ये 0 आ जाएगा आपका, डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 0 से 2 0 का देखो। ठीक है, ये हो गया। देखो 15 चौका 60 हो जाएगा, 13 बचेगा आपका, 13 बचेगा, कितना हो जाएगा 138 हो जाएगा, 138 और 15 नेवा और 15 दूनी, तो कितना हो जाएगा 49.2%। कितना हो जाएगा 49.2%। देखिए जब भी प्रतिशत पूछा जाए एक दूसरे का, तो बी विभाग में कर्मचारियों का संख्या डी और ई में कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत वो पूछा जाता है। तो डी ई के रेस्पेक्ट में पूछा गया है, तो डी और ई जो होंगे वो अपान में चला जाएगा और बी की संख्या जो ऊपर आ जाएगी। ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुई बात। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि विभाग ए में कार्य करने वाले 20% कर्मचारियों को विभाग ई में, ये ई होगा, स्थानांतरित किया जाता है, तो विभाग ए में कर्मचारियों की संख्या और विभाग सी में कार्यरत 124% कर्मचारियों के बीच अंतर ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या है,
इफ, ये गलत लिखा हुआ है हिंदी में, इंग्लिश में देखते हैं। इफ 20% ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिपार्टमेंट ई आर ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट ई, मतलब ई के ट्रांसफर हो रहे हैं तो यहाँ पर ये हो, ये यहाँ पर ये होगा, ये ई के 20% किधर जाएंगे, आपके ए में जाएंगे। तो देख लेते हैं हम यहाँ से। तो इसका मतलब क्या होगा, तो ए में टोटल निकाल लें। ए में जो कुल कर्मचारी होंगे कितने हो जाएंगे, एक तो ए में जो आएंगे आपके, ए में कितने, 64.2 डिग्री, 64 डिग्री को उसमें चेंज करेंगे तो कितना, 25/3 से गुणा कर देंगे, हमने चेंज किया था पीछे, प्लस। अब ई में कितने आपके, ई में है 93, 25/3 करेंगे, डिग्री को चेंज करेंगे तो फिर इसके बाद 1 डिग्री बराबर इतना हो जाएगा आपका। फिर इसका कितना परसेंट चेंज ट्रांसफर हो रहा है, 20%, तो 20/100 ये आ जाएगा आपका। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4×5 20, 3×3 = 9, 3 एकम 3। अब यहाँ से देखिए काट लीजिएगा, 3×2 = 6, 3 एकम 3, 3×4 = 12, 25 चौका 100, 10 हासिल का आ जाएगा, 25 एकम 25, 10 35, और 25×2 = 50, और 3 53, 535 हो जाएगा। और इधर गुणा करेंगे 31×5, कितना हो जाएगा आपका, 100, 5 एकम 5, 5×3 = 15, 155 आ जाएगा आपका। 5×5 = 10, 5×3 = 8, 1 9, और 5×1 = 6, 690 आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ, ए में जो टोटल कर्मचारी हो गए वो कितने हो गए आपके, 690 हो गए। अब इसके बाद सी में निकाल, अब सी में निकालेंगे, देखिए सी बराबर कितना हो जाएगा, 124, तो 72 है, तो 72 का निकालेंगे। सबसे पहले 25/3 उसमें चेंज कर लिया। अब इसका 124%, 124/100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, देखिए 4×3 = 12, और 4 एकम 4, ये आपका हो जाएगा। 3×2 = 6, और एक बचेगा, 3×4 = 12, ये आपका। तो 24×31 आ जाएगा आपका। 24 एकम 24, 4 आ जाएगा, और 24×3 2 हासिल का आ जाएगा, 3×4 = 12, और 3×2 = 6, 7, 24×3 = 72 हो जाएगा आपका। 72 और 2 कितना हो जाएगा, 74, 700 कितना आ गया, 44 आ गया। अब 744 ही आ गया, पूछा क्या गया, अंतर पूछा गया। सी और ए में जो स्थानांतरित हुए उनके बीच कितना अंतर होगा, तो 744 - 690 कितना आ जाएगा, 54 का अंतर आ जाएगा। कितने का अंतर आ जाएगा, 54 का। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे इसे, है ना। कहीं पर अगर आपकी कोई समस्या है, कोई मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर मुझे जरूर बताएं, ठीक है। यहाँ पर हमें रेवेन्यू दे रखा है, रेवेन्यू मतलब आय, और एक्सपेंडिचर दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है, व्यय। तो आपका ये जो हो जाएगा, ये रेवेन्यू हो जाएगा, ये ठीक है। जो शेष बचा वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा, आपका व्यय हो जाएगा। ये एक्स लिख दो इन पर, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब जो कह रहा है, किस वर्ष में आय 2014 से 2019 के दौरान कंपनी के औसत व्यय से 33.1/3% अधिक थी, ये पूछा गया। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2014 से 2019 के दौरान कंपनी का औसत व्यय निकालेंगे। औसत व्यय कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले टोटल निकाल लें। टोटल जब निकालेंगे कितना आ जाएगा, 130। व्यय का टोटल निकालेंगे, ठीक है, 130 प्लस 150, 175, 200, 165, और 170। इनको जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 990। कितना आ जाएगा, 990। अब हम क्या करें, एवरेज निकाल लें, एक्सपेंडिचर ऑफ
एवरेज निकालें इसका। तो इसका जब एवरेज निकालेंगे 990 है। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने वर्ष है हमारे, 6 वर्ष है। 2014 से 19 तक 6 वर्ष हुए, तो एवरेज निकालेंगे, 6 से भाग कर देंगे। 6 एकम 6, 6 छंग 36, 6 पंजे 30। कितना आ गया आपका, जो औसत व्यय आया वो 165 आया। औसत व्यय कितना आया, 165 आया। अब 165 का 33 से 1/4। अब इसका कहना चाहिए क्या निकालें, 165 का, देखिए 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है, 1/3। 1/3 से होता है। अगर बात करेगी अधिक की, तो इसका मतलब ये हुआ किस दौरान अधिक है, ये तो पूछा गया, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब जो 165 है, इसका हम 4/3 करेंगे। 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 55। 5 चौक 20 और 5 चौक 20, तो 22। कितना आ गया, 220। अब आप देखिए कहाँ पे आ रही है, 165 220 कौन से सन में आया ये, 2018। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बात समझ, मतलब जो हमारा एवरेज निकल के आएगा उसका अधिक निकालेंगे। अधिक का मतलब ये होगा, या तो 165 का 133 सही 1/3% निकाल लो, ऐसे निकाल लो, वरना 33 सही 1/3 को 1/3 लिखा जाता। जब अधिक की बात करी गई है तो मतलब ये हुआ कि अगर पहले 3 था तो अब कितना हो जाएगा, अधिक हो गया तो अब 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4/3। जब 25% अधिक हो जाएगा तब। आगे बात समझ, तो 4/, देखिए जब भी परसेंटेज के अगर रिलेटेड आपकी परसेंटेज का चैप्टर आपका अच्छा है तो इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर परसेंटेज का चैप्टर कहीं पर आपको दिक्कत आती, कैलकुलेशन में दिक्कत आती, तो इस वाले डीआई में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस आपके इस टाइप के ही पूछे जाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों में आय प्रतिशत के रूप में लाभ, मतलब रेवेन्यू और व्यय 25% से अधिक था, ये पूछा गया। तो कोई बात नहीं, तो इसमें क्या करना है हमें, देखो 2014 में निकाल लेंगे। 2014, अब रेवेन्यू उसमें अंतर कितना है, देखिए 2014 में आप देख रहे हैं 20 का अंतर है। भाई रेवेन्यू कितना 150 था, खर्च कितना 120, तो कितना बचा, 20 का अंतर है। भाई कितने का अंतर आपका, 20 का अंतर है। अब कितने में से, खर्च व्यय में से, वो सॉरी इनकम में से, रेवेन्यू में 150। तो ये क्या आपका मतलब लग रहा है आपको ये 25% से अधिक होगा, बिल्कुल नहीं होगा। थोड़ा 25 कर दो, 100 कर दो, 0 से 0 कट जाएगा आपका, 5 3 15 हो जाएगा, और 5 2 10 हो जाएगा, 40/3। 3 एकम 3 हो गया, मतलब ये 25% से कम ही आएगा, नहीं होगा। 2015 निकाल लो, इसी तरह से हम निकालें, एक आइडिया लगा लेंगे, हर किसी का तो नहीं निकालेंगे, लेकिन मैं समझा रहा हूं आपको, इस तरह से निकालते, लेकिन हमें एक आइडिया लगाना है कि हाँ इससे हो जा सकता है या नहीं हो सकता। अब यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पे 210 और फिर खर्च कितना हुआ 150, इसका मतलब यहाँ पर जो हमारी आय है वो अधिक है और खर्च हमारा कम है ना। तो 2015 में कितना हुआ, 210 इनकम हुई और खर्च हमारा 150, नीचे कितना आ जाएगा 210 गुणा 100% निकालेंगे। आगे बात समझ, तो ये हमें निकालना है, मतलब लाभ कहां पर हमें 25% से अधिक है ये पूछा गया है। तो ये देखिए अंतर कितना 60 है बटे 21, 0 से 0। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, ऊपर कितना आ जाएगा 700, और सॉरी ऊपर आ जाएगा 200, नीचे 7। 7 से जब भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा आपका, 7 अट्ठे 56। तो देखिए अब कुछ भी आ जाए अप्रोक्सीमेटली, ऑल ओवर मिला के हमारा 25 से अधिक आ गया, हमें कैलकुलेट नहीं करना, केवल ये देखना 25 से अधिक है या नहीं है। तो हमारा 25 से अधिक है, एक तो ये हो गया 25 से अधिक। अब दूसरा देखेंगे, अब 16 में देख लेंगे, सन 16 में देखो, अब यहाँ पे नहीं हो 200 और 125, यहाँ पे 25% नहीं हो रहा है, हो रहा है बताइए, नहीं हो पाएगा, क्योंकि 200 का 25 50 और यहाँ पे अंतर ही 25 का है, ये नहीं होगा। यहाँ 40, ये भी नहीं होगा आपका। 18 में 165 और 220, एक बार ये चेक कर लेते हैं, 165 और 220, एक बार ये चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो 2018 चेक कर लो, 17 है 18, 18 चेक कर लेते हैं।
कितना था आपका 220 165, तो अंतर कितने का है? देखिए 65 35 और 20 55 का अंतर आ जाएगा। 55/220 गुणा 100, 0 से 0, 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22, 2 पंजे 10, 25% ही आया यहाँ पर। अगला देखो 2019, 2019 में कितना है? 170, मतलब 255 170, तो 55 ये 30 ये कितना हो जाएगा? 85, 85 बटे कितना आ जाएगा आपका? 255 गुणा 100, कितना आ जाएगा? 285 बटे ये आ जाएगा आपका। ठीक, अब यहां से देखो 55 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठी 16 1 17 बटे कितना आ जाएगा? 11। आगे बात समझ। अब यहां से देखेंगे, देखिए 3 बार तो नहीं जाएगा, 3 3 चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 चला गया आपका, 51 तिया और 3 पंजे 15, 155 हुआ, 155 हुआ, सॉरी 153, 3 एकम 3, 153 आपका हुआ। तो इसका मतलब हमारा यहाँ भी कितने से? 25 से अधिक आने वाला है। हमारा यहाँ भी कितने से? 25 से अधिक आने वाला है। जब हमारा यहाँ भी 25 से अधिक आने वाला है, तो इसका मतलब हमें भी ये कैलकुलेट नहीं करना है ना, 25 से। तो इसका मतलब 2019 और 2015 दो। अब आपका ये वाला 2018 वाला आपका 25% आया, लेकिन यहां पर ये कहा गया कि 25% से अधिक, तो 25% वाला काउंट नहीं किया जाएगा। तो यहां पर जो लाभ प्रतिशत है वो 2 सालों में सबसे अधिक है। 2 सालों में सबसे ज्यादा 25% से अधिक लाभ हुआ है। कौन सी? 2015 2019। तो यही पूछा गया कितने वर्षों में उसे 25% से अधिक लाभ प्राप्त हुआ, तो 2 वर्षों में केवल उसे 25% से ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ। हमें कैलकुलेट नहीं करना, बस समझ जाना है यहां से। ठीक है, नेक्स्ट 2015-17 में कुल आय, 2015 बस 17 में कुल आय कितनी है? चेक कर लेंगे। 2015-17 में 15 और 17 में 210 और 240, 210 प्लस 240 कितना हो जाएगा? ये आपका 450। टोटल इनकम ये होगी। इसके बाद 2016 18 19, 2016 2018 व 2019, 2019 सही है आपका। कंपनी कुल व्यय, अब इन 3 सालों का व्यय पूछा गया। 16 18 19 का व्यय, 16 का व्यय कितना आपका? 175, 165 165 170, 175 165 और 170। अब इनको जोड़ लेंगे, 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10 और 6 एक 7 हो जाएगा, 7 या 21, हासिल 2 3 2 5, 510 आ गया। अब खर्च जो है इसका क्या? ये तो आय होगी, ये आय हुई और ये व्यय हुआ, यही तो हुआ। अब कह रहा है कि कुल व्यय की कितने प्रतिशत, मतलब ये पूछा है कुल जो व्यय हुआ वो कितने प्रतिशत है। कुल आय 2016 18 और 19 में कंपनी के कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया इसमें। तो हमें क्या करना है? कितना प्रतिशत निकालना। तो देखिए प्रतिशत बराबर कुल आय कितनी? 450, किसके रेस्पेक्ट में? व्यय के। तो ये कितना? 510 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। हमारा कितना आ गया? 4500। और ये कितना आ जाएगा? अब देखिए, आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में भी हमारा कोई ऐसा अंक नहीं जो 9 से स्टार्ट हुआ हो। देखिए 86 8 से, इसका 9 बार तो जाएगा ही नहीं, 8 ही जाएगा। 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, तो कितना हो जाएगा? 51 अट्ठे अगर आप बात करेंगे तो 408 आएगा आपका। 408 आएगा। 408 को अगर हम 450 से कहना चाहिए कि माइनस करेंगे, 408 को 400 तो कितना बचा? 420 बचेगा हमारा। 400 सॉरी 42 बचेगा हमारा। 42 बचा, 42 आगे 0 तो 420 हो जाएगा। फिर से हमारा यही बार चला जाएगा, 8 ही जाएगा, है ना।
तो इसका मतलब 88 में कौन सा ऑप्शन, ए वाला 88.2। जरूरी नहीं है, एक चीज ध्यान रखें कि हम खुद कैलकुलेशन पॉइंट तक लेकर जाएं, ऐसा नहीं है। हमको कैलकुलेशन करते समय ऑप्शन को ध्यान रखना है। अगर हमारा कहीं ऑप्शन सेट हो रहा है तो तुरंत उसी को क्लिक कर देंगे, हमें पूरा कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे, इससे हमारा काफी समय बच जाएगा। आगे बात समझ, इससे हमारा काफी समय बच जाएगा, इसलिए हम ऐसा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अगला 10 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 40 वर्ष से कम। अब देखो 10 वर्ष से अधिक, 10 से अधिक और 40 वर्ष कम। कुल मरीज कितने हो गए देखो, ये देखो, ये तो 10 से अधिक, तो यहां से स्टार्ट होगा 14, 20, 24। 14 प्लस 20 प्लस 24, ये टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 20, 40, 44, 44 और 54, 4, 58। अब इसके बाद क्या करा, 50 से अधिक और 80 वर्ष से कम। कुल मरीज आपके कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 50 से अधिक, इसका मतलब 32, ये देखिए 32, 26, 22। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि जब यहां पर ये लिखा है कि 10 या उससे अधिक, तो ये 10 जो है तो यहां से स्टार्ट 10 प्लस से होगा ये। ठीक है, 10 वाला नहीं लिया जाएगा, बस यही इसमें इनको लिया जाएगा। इसी तरह से 50 या उससे अधिक, तो 50 या उससे अधिक, तो 50 तो यहां तक हो जाएगा ये। उससे अधिक तो 50 तक 24 नहीं है, क्योंकि ये 50 लास्ट मोमेंट तक होगा आपका, है ना। तो ये यहां से लिए जाएंगे 51 से। ठीक है, ऐसी 10, 11 से लिए जाएंगे, 11, 10, 11, है ना। आगे बात समझ, ये होगा स्टार। तो यहां से कितना हो जाएगा, 32, 26 प्लस 22, 2, 6, 8, 2, 10, 2, 2, 4, 3, 7, 1, 8, 80 आ गया आपका। आगे बात समझ। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया प्रतिशत, पूछा गया प्रतिशत, कितने की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ये पूछा है। तो देखिए अंतर कितना दोनों में, दोनों में जो आपका अंतर है वो कितना है, ये बस पता करना है। दोनों में जो अंतर है हमारा 58 और 80 के बीच में कितना अंतर आ जाएगा, 22 का अंतर आ जाएगा। तो 22/80 गुणा 100, 0 से 0 चला जाएगा आपका, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ऊपर कितना आ जाएगा, 110, 110 कितना जाएगा, 4। अब देखिए 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28। अब 27 आ गया, 27 में एक ही ऑप्शन, ऑप्शन डी, तो 27.5 आ जाएगा आपका। इस तरह से हम कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की कुल संख्या, सी और डी में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की कुल संख्या से x अधिक है, तो निम्न में से किसके बीच है, ये पूछा गया। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसमें कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखी होती, जैसे यहां पर हमें कुल संख्या दे रखी है, छात्रों की कुल संख्या दे रखी है, टोटल नंबर आप कितना है, 2100। हमने बताया था आपको अगर डिग्री में हो तो डिग्री कितने का होता है, 360 होता है टोटल, परसेंटेज में हो तो 100% होगा। तो हम यहां से 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। भाई 360 इक्वल कितना हो गया आपका, भाई 360 इक्वल आपकी जो वैल्यू होगी कुल संख्या के बराबर होगी 2100। तो एक का मान अगर निकाले 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर ले तो हमें कितना मिल जाएगा, ये चीज समझना है बस। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3 दूनी 6, 2 छंग 12, 2 35। तो हमें कितना मिल जाएगा, 1 डिग्री की जो वैल्यू मिलेगी आपको
वो कितनी मिल जाएगी आपको? 35/6। इसको सबसे पहले नहीं, देखिए क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन तक लगे होंगे। 5 क्वेश्चन आपके अगर साथ पे आते हैं, या 3 क्वेश्चन आते हैं, या 4 क्वेश्चन, जितने भी आते हैं, तो सबसे पहले, और इसकी जरूरत हमें हर क्वेश्चन में पड़ेगी, तो इसलिए सबसे पहले अगर परसेंटेज में है तो 1% की वैल्यू फाइंड कर लो, डिग्री में है तो 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर लो, वहां से ये चीज निकालो सबसे पहले, फिर हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। आगे बात समझ। अब देखो, कह रहा है a+b और c+d के स्थान में कुल संख्या से x अधिक है। तो इसका मतलब ये हो, यहां पर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, है ना। कहने का मतलब ये है a+b बराबर जो होगा c+d+x, ये हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ x बराबर जो हो जाएगा a+b माइनस का c+d, यही तो होगा। बताओ, अब a+b का मान अगर निकाले तो a का मान कितना आपका, ये देखना है हमें। a कितना? 61.2 और b 75.6। 61.2 डिग्री प्लस 75.6, ये हो गया आपका। और माइनस सी का मान कितना आपका? 72 प्लस, और डी कितना आपका? 54। ये मान हम रख लेंगे। अब देखो यहां से क्या करेंगे, 6×2=8 हो जाएगा आपका, 0.516 और 7×6=13, और माइनस का कितना? 4×2=7×5=12, 126 आ गया। 136.8 में से 126 जाएगा, आपका कितना बचेगा आप बताइए? 10.8 बचेगा। बचा कि नहीं बचा बताओ? ये हमारा डिग्री में आया, ये x का मान डिग्री में आया, लेकिन ऑप्शन हमें डिग्री में नहीं दे रखे हैं, ऑप्शन हमें डिग्री में नहीं दे रखे, तो हम क्या करें, अब 1 डिग्री का मान रख देंगे। कितना रख देंगे? 35/6। तो x बराबर हम रख देंगे 10.8 गुणा 35/6, ये रखेंगे। आगे बात समझ या नहीं आई? अब इसे जब समझ आ गई तो देखिए यहां से काट, 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6×8 48। 1.8 और 35 की गुणा जब करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 63 मिलेगा। कितना मिलेगा? 63। तो x का मान कितना मिला? 63 मिला। अब पूछा क्या गया है, अब ये देखेंगे ध्यान से, जरूरी नहीं ऑप्शन ऐसे ही लगा दो। पूछा ये गया है कि निम्न में से किसके बीच में है, कंफर्म वैल्यू नहीं पूछी गई है, किसके बीच में ये पूछा गया है। तो किसके बीच में है? 60 और 65 के बीच में 63 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुई बात? आपको अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है, समस्या है, तो आप तुरंत कमेंट करें, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा, ठीक है। और वरना आप जो व्हाट्सअप नंबर है हमारा, उससे उस पर व्हाट्सअप कर दे तो आपको मिल जाएगा। व्हाट्सअप जो नंबर है आपका 78 305 16 808, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप अपना कोई भी सवाल भेज सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर हुई बात? 78 305 16 808 पर आप, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कोई भी क्वेरी है आप भेज सकते हैं, आपको उसका जवाब तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि बी में विशेषज्ञता प्राप्त पुरुष और महिला छात्रों का अनुपात 4:3 है, डी में विशेषज्ञता प्राप्त पुरुष और महिलाओं छात्रों का अनुपात 8:7 है, तो डी में महिला छात्रों की संख्या बी में पुरुष छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अब ये देखो, अब बी की बात करेंगे, बी में टोटल कितने थे? 72। बी में टोटल कितने? 72 नहीं, 75.6, 75.6 थे। अब इनका जो अनुपात दे रखा है मेल और फीमेल का, वो कितना था? मेल और फीमेल का जो रेशियो दे रखा है वो ये दे रखा है 4:3। इसका मतलब 4×3=7 हो गया, 7 हो गया। हम 7 यूनिट मान लेंगे, यहां से 1 यूनिट का मान, देखिए अनुपात में जब भी हो तो वहां पे उसे यूनिट मान लेते, तो दोनों का जो अनुपात का योगफल है वो कितना? 7 यूनिट हो गया। अब हमें बी का मान किसका ज्ञात करना, ये हो गया। अब नीचे दे रखा है बी में पुरुष की संख्या, मतलब मेल निकालना है, तो इसका मतलब यह हो गया 7 यूनिट बराबर जो होगा वो 75 ये हो जाएगा 6। तो इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा?
तो 75 से 6 और नीचे कितना आ जाएगा 7। देखिए 7 एकम 7, 0 आ जाएगा आपका, और 7 अट्ठे 56। तो कितना आ गया 10.8 आ गया। अब हमें किसके निकालना है, बी में मेल निकालना है, तो इसका मतलब 10.8 आया उससे गुणा कर देंगे इसमें। 8 चौक 32 और 4 एकम 4, 43.2 आ जाएगा आपका। भाई 43.2 डिग्री आ गए मेल। ठीक है, यहां तक की बात समझ आ गई। इसके बाद देखो, अब डी में पूछा गया महिला और इसका अनुपात, डी में, तो डी का निकाल लो। ये मेल है, ये फीमेल है। कितना अनुपात, 8:7। टोटल कितना दे रखा है, 8 7 15 हो गया, 15 हो गया आपका। अब डी में दे कितना रखा है ये देख लेते हैं यहां से। डी में आपका 54 डिग्री। तो इसका मतलब 1 यूनिट बराबर आपका हो जाएगा 54/15। यही तो हो जाएगा आपका। अब देखो 15 तिया 45 हो गया आपका, 9 बचेगा। 15 तिया 45, 9 बचा, 15 छक्का 90, तो 3.6 आ जाएगा। इसका मतलब जो अब डी में जो निकालना है, हमें मेल नहीं निकालना, डी में फीमेल निकालना, तो यहां में 7 में गुणा कर देंगे। कितनी, तो यहां लिख लो डी में जो फीमेल होंगे वो कितने आ जाएंगे 7। ये 1 यूनिट का मान है, यहाँ 7 यूनिट है, तो 7 × 3.6, ये समझ लो आप। 7 छंग 42, 4 आ जाएगा, और 7 या 21 और 4 25, 25.2 डिग्री आ गया फीमेल। पूछा यही था कि डी में डी में महिला छात्रों की संख्या, बी में पुरुष छात्रों की संख्या, डी में महिला छात्रों की संख्या और बी में पुरुष छात्रों की संख्या, यही पूछा गया इसमें। बताइए और कुछ पूछा गया, यही पूछा गया। तो इसका मतलब देखिए हमने यहां से क्या किया, हमने यहां से जो बी है, जो बी है, बी में कलर चेंज करते हैं एक बार। हमने बी में ये जो पुरुष है महल, ये निकालिए 43.2 आ गए। अब डी में महिलाएं थी, ये फीमेल, ये निकालिए हमने, कितना है 25.2 आ गया। आगे बात समझ। अब बताइए यहां तक अगर किसी को कोई समस्या हो तो आप मुझे बताएं। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है, तो अब देखो जब यहां तक कोई समस्या नहीं है तो आगे भी नहीं होगी। कारण डी में महिलाओं की संख्या, बी में पुरुषों की संख्या के कितने हैं, देखिए तो ये पूछा गया, प्रतिशत पूछा गया, तो प्रतिशत जब निकालेंगे तो देखिए यहां से और यहां से जो अंतर होगा 43.2 और 25.2 में जो अंतर होगा वो कितने का अंतर हो, तो घटा देंगे, 13 में से 5 जाएगा 8, मतलब 18 बचेगा। 18 बटे कितना आ जाएगा आपका 43.2 गुणा 100। अब बताओ यहां तक की बात समझ आ गई। नीचे से दशमलव हटाएंगे 0 आ जाएगा। 2 नेम 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 9 एकम 9, और नीचे कितना आ जाएगा देखिए 9 दूनी 18, 3 बचेगा, और 9 चौक 36, 2 12, 12 दूनी 4 छंग 24, 4 25, 100 होता है। और यहाँ से 6 से सीधा सीधा भाग कर दो प्रतिशत, तो कितना आ जाएगा, 6 से करेंगे देखिए 6 चौक 24, 6 चौक 24 कितना बचेगा 1, 10 हो जाएगा आपका, 6 कम 6, 4 बचे, और 6 4 बचेगा, 6 छंग 36, 6 छंग 36, ये आ जाएगा। इसे हम इतना भी लिख सकते हैं 41.66 की जगह 67 भी लिख सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बताइए बात समझ आ गई, क्लियर हुआ। एक एक स्टेप में आपको बहुत ही बारीकता के साथ समझा रहा हूं ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत समस्या ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। ई में विशेषता प्राप्त छात्रों की संख्या सी में विशेषता प्राप्त छात्रों की संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछा गया। तो देखो ई में निकालेंगे और सी, तो सबसे पहले ई में और सी में देख लेंगे हैं कितने कितने। ई में आपका 97.2, सी में 72,
97.2 और इसमें 72। ये बात समझ आ गई? अब बताओ, ये बात समझ आ गई सभी को? अब ये पूछा गया है कि इनमें प्रतिशत कितना है भाई। बी वो कहना चाहिए कि जो आपका ई में विशेषता प्राप्त छात्रों की संख्या है और सी में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की संख्या में मतलब अंतर कितने का है, ये पूछा गया। तो जब अंतर पूछा गया है तो इसका मतलब यहां से अंतर निकाल लें। प्रतिशत पूछा गया तो यहां से अंतर निकाल लो पहले। यहां से अंतर कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा 25.2 आ जाएगा। आ गया? अब देखो प्रतिशत निकाला गया तो 25.2। अब बटे किसके रेस्पेक्ट में पूछा गया, ये देखें, सी में विशेषता प्राप्त छात्रों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। तो सी के रेस्पेक्ट में पूछा गया तो सी वाला मान कहाँ जाएगा, नीचे। और सी का मान कितना आपका 72, तो 72 कहाँ जाएगा, नीचे। बताइए बात समझ आई कि नहीं आई? दशमलव हटा लो, जीरो आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल। देखिए 12 दूनी 24 और 12 एकम 12, है ना। आगे बात समझ। 12 छन 72, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। ऊपर आपका कितना आ जाएगा, 70/2। तो ये कितना हो गया, 35%। तो सी में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक होगा। जो ई में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की संख्या है वो कितने प्रतिशत अधिक होगी, 35% अधिक होगी। बताइए बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, ये बता दो एक बार। आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी हो, समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप तुरंत कमेंट करें, उसके आपको नेक्स्ट वीडियो में तुरंत उसका सलूशन मिल जाएगा, ठीक है नहीं। या उसका सलूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम लिंक दे रखा है, उस पर आप ज्वाइन करें। उसमें आपको कोई भी क्वेरी है तो उससे आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर पर अगर व्हाट्सअप ग्रुप पे नहीं भेजना चाहते तो आप टेलीग्राम को हमें ज्वाइन करें और उस पर आप अपनी जो भी क्वेरी है वो भेज सकते हैं। या आपको कोई भी टॉपिक पर स्पेशल क्लास लेनी है, स्पेशल लेक्चर आपको लेना है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में भेज दें तो आपको उसका स्पेशल लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5000 है, ठीक है। 5000 है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें डिग्री प्रतिशत में, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रतिशत में, यहाँ प्रतिशत दे रखा है तो 100% बराबर कितना है, 5000। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इसका मतलब 1% बराबर कितना हो गया आपका, 50 विद्यार्थी, 50 स्टूडेंट हो गया। बताइए हो गया कि नहीं हो गया, कितने संख्याओं में दे रखा है। अब CS कह रहा है, CS ECE और EE संख्याओं में लड़कों की औसत संख्या निकाल, लड़कों की निकालनी, ये ध्यान रखना। तो CS में कुल कितना दे रखा है, 15%। अब CS में है कितने परसेंट लड़के, 44%। 44/100। आगे बात सुन। और 1% में कितने हैं, 50। तो जीरो, 50 दूनी 100 और 22, तो कितने हो जाएंगे, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 330 हो गए। इसी तरह से कौन सा निकालेंगे, ECE निकालेंगे, ECE ये निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका, ECE कितना हो जाएगा, ECE देखेंगे, ECE इसमें कितने, 16%। 16% मतलब 16/100। और इसमें है कितने, इसी में 72% है, कितने, 72% है। तो हम 72% ले लेंगे, ठीक है। ये 72, तो 72/100। परसेंटेज का मान कितना है, 1% का 50, तो ये रख देंगे, 2 अट्ठे 16। तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और सॉरी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56, 1 57, 576 आ गया। अब इसी तरह से तीसरा त्रिपली, त्रिपली में देखें कितना, 18%। 18/100 कहीं लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने हैं, अब त्रिपली में 68, तो 68 50, तो 50 ये 2 हो गया, 2 नेम 18, तो कितना हो जाएगा आपका, 9 अट्ठी 72, 7 और 4 6 नेम 54
और 7 कितना हो जाएगा 61, 612। अब औसत निकालना है भाई। क्या पूछा गया ये देखिए, औसत पूछा गया। तो एवरेज निकालना आप जानते हैं, औसत निकालना आप जानते हैं। औसत सीधा सीधा हो जाएगा, इनका सम जो होगा वो औसत हो। सम निकाल लो तो यहाँ पे 6 2 8 हो जाएगा आपका। 7 3 क्या हो जाएगा 10, 10 और 1 11, इसलिए 5 4 5 3 8, 8 6 14, 1 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 18। भाई औसत जो होता है कुल बटे कुल संख्या, वही सम, भाई टोटल आ गया 15 18। अब कितने लोग हैं यहाँ पर 3 है, पदों की संख्या तो 3, 3 से काट दीजिएगा, 3 पंजे 15, 0 3 छक 18, तो 506। तो जो तीनों लड़के हैं CS ECE और ट्रिपल ई संख्याओं में जो लड़कों की संख्या है, कि उनकी जो औसत संख्या वो कितनी होगी 506 होगी। आगे बात समझ। हमें कुछ नहीं करना है, हमें CS भाई 15% टोटल दे रखा है उसमें। अब उसमें CS में 44% लड़के बकाया लड़कियां, इस तरह से हमें डिवाइडेशन करना है और वैल्यू निकालनी है। आगे बात समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब IT में लड़कियों की संख्या और ECE में लड़कियों की संख्या कितना अंतर, ये पूछा गया है। अब देखो IT में सबसे पहले तो टोटल निकालेंगे। IT में टोटल कितना, IT का टोटल 14% आपका, 14%। और 1% कितना होता है, 1% कितना दे रखा है आपको, एक सेकेंड। अब ये कह रहा है ये 14% टोटल हो गया, 14/100 हो गया। आगे बात समझ। चलो ऐसे देखो, अब यहां से ये देखेंगे। अब IT में 65% क्या है, बॉयज है, ये बॉयज दे रखे हैं, ये ध्यान रखना है। अब 65% बॉयज दे रखे तो गर्ल्स कितनी होंगी भाई, गर्ल्स कैसे निकालेंगे। 65% जब बॉयज है तो इसका मतलब 35% आपकी क्या होगी, गर्ल्स हो जाएंगी। तो 35 गुणा कितना हो जाएगा आपका 50, 1900 और 2 7 14, कितना आ जाएगा आपका 7 5 35 और 7 ये 21 24। आगे बात समझ। अब इसी तरह से ECE। अब ECE में देखो, ECE 16% और 72%, 16%। अब 72% लड़के हैं, 72% क्या है वहां लड़के हैं, तो इसका मतलब 28% क्या हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी। और गुणा 50 से, 1% का मतलब 50 से। आगे बात समझ। 50 दूनी 100 और 2 अट्ठे 16, 8 8 64 हो जाएगा आपका। 8 दूनी 16 और 16 और 6 कितना हो जाएगा आपका 22। ठीक है, आगे बात समझ। अब पूछा क्या गया, अंतर। अंतर पूछा गया है तो 245 माइनस 224, ये 244 ना होगा, 245 होगा आपका, है ना। 45, तो कितने का अंतर आ जाएगा 21 का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बताइए, क्लियर हुई बात, समझ आए सवाल अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स में लड़कों की संख्या का इकोनॉमिक्स में कुल संख्या से क्या अनुपात है। अच्छा, अब इकोनॉमिक्स, अब इकोनॉमिक्स में देख लेंगे। अब इकोनॉमिक्स में कुल कितने 12% है, 12% है यहाँ पे कुल, तो इसका मतलब पहले कुल निकाल लो। 12% मतलब 50, 12 पंजे 60, ये 600 हो गए कुल, 600 हो गए कुल। अब इसके बाद कह रहा है अब इकोनॉमिक्स में लड़कों की संख्या, ये तो टोटल हो गया, ये टोटल स्टूडेंट हो गए। अब इकोनॉमिक्स में बॉयज कितने हैं, यही तो पूछा है बॉयज। अब बॉयज कितने, बॉयज हैं उसमें 56%, कितने 56%।
तो इसका मतलब 600 का 56% यहाँ निकाल लो। 2 जीरो से 2 जीरो का 6 छंग 36, 3 आ जाएगा, 6 पंजे 30 और 3 33, 336 आ जाएगा। अब पूछा क्या गया, ये पूछा गया इकोनॉमिक्स में लड़कों की संख्या, मतलब बॉयज बी, और इकोनॉमिक्स में टोटल संख्या का अनुपात पूछा गया है। तो ये आ जाएगा 600 रेशियो 336। अब देखो यहां से काट सकते, 6 एकम 6, 6 पंजे 30 और 6 छंग 36। अब आप काट सकते हैं 4 से, 4 25 और 4 25 एकम 25 हो गया, और 4 एकम 4, 4 चौक 16, 25:14। अब देखो आगे बात समझ। एक सेकेंड, ये गलत हो गया यहाँ से, ये टोटल है भाई, ये टोटल है, हम लोगों ने टोटल कर लिया, कोई बात नहीं, इसे इधर कर दो, इसे इधर कर दो, है ना। ये टोटल था और ये हमारा बॉयस। तो ये किसमें अनुपात आया, ये हमारा टी अनुपात बी का आया। लेकिन पूछा किसमें है, 25:14 पूछा है, बी अनुपात टी में, मतलब बॉयस और टोटल में। बॉयस और टोटल में पूछा जाएगा तो 14:25 आएगा, 14:25। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बात समझ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।